नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं जीत जायसवाल आप सभी को अपने चैनल टारगेट इज पॉसिबल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो और टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक पर चर्चा करूंगा। पहली चर्चा की क्रेडेंशियल बनता कैसे है, और दूसरी बात क्रेडेंशियल बनने के बाद कई लोगों का ब्लैक लिस्ट में कैसे आ जाता है। आधार की जो ID मिलती है, क्लाइंट ID या फिर ऑपरेटर ID या फिर सुपरवाइजर की ID मिलती है, जो क्रेडेंशियल फाइल बनता है, उस ID के तहत आप लोगों की ID कैसे ब्लैक लिस्ट हो जाती है और उसका क्या निवारण है, कैसे आप लोग उससे बचेंगे, या फिर कैसे किसी का ब्लैक लिस्ट हो गया है और वे कैसे इनका सही होगा। ये इन सब सारी बातों पे मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत यानी लास्ट तक कर देखिए। मैं इन सारी बातों पे टिपिकली हर एक पॉइंट पे मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब का प्ले बटन दिख रहा है, यहाँ पे दबा के आप लोग सब्सक्राइब हो जाइए। और आप लोग जैसे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे एक बेल का आइकन शो होगा, उस बेल के आइकन पे आप लोग क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आएंगी टारगेट इज पॉसिबल की तरफ से उसका नोटिफिकेशन आपको मेल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं लोग। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले बता दूँ कि क्रेडेंशियल फाइल बनती कैसी है। तो सबसे पहले ये जो आधार का UID पोर्टल होता है, पोर्टल UID, इसी पे जाके जो एडमिनिस्टर होते हैं लोग, वे यहाँ पे आके बनाते हैं लोग। और कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फीचर्स है जिसमें मैं पहली तरफ से आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो एक डेमोग्राफी के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ऑपरेटर के लिए और यहाँ पे दिया है सुपरवाइजर के लिए। एडमिनिस्टर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर का नाम और यहाँ पे आधार नंबर, अगर आधार नंबर नहीं है तो पर्ची का जो इनरोलमेंट नंबर होता है वे डाल के यहाँ पे उन्हें ऐड किया जाता है। और यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पर देने के बाद, और देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रार NSDL और बाकी कस्टमर का ईमेल ID या फिर एडमिनिस्टर अपनी ईमेल ID और कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे डालते हैं लोग। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे रेसिडेंट या फिर जो ऑपरेटर सुपरवाइजर होते हैं उनका यहाँ पे पूरा डिटेल एड्रेस के साथ भरा जाता है। और ये भरने के बाद पूरी प्रक्रिया करने के बाद यहाँ पे सबमिट किया जाता है। और फिर उसके बाद फिर से ऐड किया जाता है उन यूज़र को जो कि ऑपरेटर या सुपरवाइजर के लिए एप्लीकेशन दिए हैं लोग, उनके लिए। तो थोड़ा सा मैं उस नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मैनेज योर यूजर। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया जाता है और यहाँ पे सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर, नाम, ठीक है। और ये देखिए सर्टिफिकेट पे जो नाम होगा और आधार में जो नाम होगा वही आपका सेम होना चाहिए। और ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहाँ पे एडिंग के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है। देखिए यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे ऑल यूजर शो होंगे, यहाँ पे ऐड कर लिया जाता है। और ऐड करने के बाद पहले क्या होता था कि 4 घंटे में या फिर 6 घंटे में या फिर 24 वर्किंग डे के अंदर आपकी क्रेडेंशियल बन जाती थी पूरा जांच करने के बाद। और आपको एक छोटी सी फाइल में जो कि 100 KB या फिर 50 KB की फाइल में आपको दे दी जाती थी और आप अपना काम करना चालू कर देते थे मशीन रजिस्टर होने के बाद। लेकिन अब क्या हो गया क्रेडेंशियल बनवाने में, अब क्रेडेंशियल एडमिनिस्टर तो ऐड कर लेगा, एडमिनिस्टर का बस काम है ऐड कर लेगा। लेकिन अब क्या है कि फॉर्म दिया जा रहा है, उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ रहा है, उसमें फ़ोटो डालना पड़ रहा है। उसके अलावा यहाँ से पूरी उसकी डॉक्यूमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट की फुटकॉपी, आधार कार्ड की फुटकॉपी, जितनी भी डिटेल है, एड्रेस प्रूफ, वहाँ पे दे के सीधे UID को भेजा जा रहा है। अब UID के पास पहले क्या था, 10 या 15 जाती थी, अब इस समय लाखों की लाखों जा रही हैं। अब वहाँ पे कर्मचारी कम हो गए, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा। और यहाँ पे इसमें एक और बात है कि मानिए आपने अपना पूरा सर्टिफिकेट, पूरा फॉर्म फिलअप करके अपने एडमिनिस्टर को दे दिया, एडमिनिस्टर ने सुपरवाइजर क्या नाम है UID को दे दिया, और वहाँ पे प्रक्रिया लगी है आपकी क्रेडेंशियल बनाने की, और आप बीच में किसी और कंपनी को दे देंगे तो ना इधर का होगा ना उधर का होगा। जैसे कि ऑलरेडी आपकी फाइल तो UID में चली गई, फिर वही फाइल किसी और ने UID को दे दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी ID कहीं ना कहीं इधर से उधर फंस जाएगी। तो आप कहीं पे भी अपनी सर्टिफिकेट, अपना क्रेडेंशियल बनवाने के लिए दे रहे हैं तो एक ही जगह पे निश्चित रूप से पड़े रहिए और किसी कंपनी में जाने की सोचिए मत। जाना भी है तो एक ही कंपनी तय कर लीजिए किस कंपनी में हमको काम करना है, या फिर प्राइवेट कंपनी में या फिर CSC में, तभी आप अच्छे से लाइफ टाइम तक अच्छे से यूज कर पाएंगे। क्योंकि पहले क्या था, इस कंपनी में आपने अपने क्रेडेंशियल बनवाने के दे दिया और वहाँ पे आपको जमता नहीं, या फिर कोई पेमेंट के लेकर या फिर कोई भी समस्या आती है
आती थी पहले, तो लोग वहाँ से कट करके किसी और कंपनी चले जाते थे और वहाँ पे आवेदन के लिए प्रोसेसिंग एडमिनिस्ट्रेटर डाल देता था। तो क्या होता था, 7 डेज लगता था, वहाँ से कैंसिल होता था और फिर इसमें ऑटोमेटिक क्रेडेंशियल बन जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जहाँ पे आप क्रेडेंशियल फाइल बनने के लिए दे रहे हैं वहाँ पे भी नहीं बन पा रहा है। वे लोग डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे यूआईडी को भेज दे रहे लोग, अब यूआईडी बना के क्रेडेंशियल दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसी कारण की वजह से आपको 28 दिन या फिर 4 दिन या फिर 2 महीना 3 महीना ऐसे ही टाइम लगेगा आपको। तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्रेडेंशियल के लिए। और मेरी सलाह ये है, ये राय दूंगा मैं कि जिनको भी क्रेडेंशियल बनाइए हो आप लोग CSC से बनाइए। अगर आपके पास CSC है तो आप CSC बनाइए या फिर अच्छे ब्रांडेड कंपनी से बनाइए जहाँ पे आपको पैसा डूबने का भी कोई डर नहीं हो। तो फ्रेंड ये हो गया आप क्रेडेंशियल बनवाने की बात। अब दूसरी बात मैं ये चर्चा करूँगा कि ब्लैक लिस्ट, लोग ब्लैक लिस्ट क्यों होते हैं। ब्लैक लिस्ट होने के लिए 2 कारण है, या फिर आप आधार में पैसा लेते हुए पकड़े गए तो वहाँ पे आप लोग को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ब्लैक लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट 6 महीने के लिए होता है, साल भर के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है। जब वे आपको 6 महीने के लिए या फिर 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट यूआईडी का कोई भी अधिकारी कर देगा आपको ब्लैक लिस्ट, तो आपको बीच में कोई भी उसे नहीं हटा सकता है। जब वहाँ पे डेट पड़ गया कि आप इतने दिन तक आधार नहीं बना पाएंगे तो उतने दिन पक्का है नहीं बना पाएंगे। किसी भी बिचवलिए के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपसे पैसा भी ले लेगा, आपका आईडी चालू भी नहीं होगा। आपका जब डेट पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी आईडी चालू हो जाएगी। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। आपकी अगर आईडी ब्लैक लिस्ट हो गई है तो आप किसी के भी झांसे में मत आइए, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। तो आप अगर ब्लैक लिस्ट क्यों होते हैं लोग, आप पैसा लेके बना रहे हैं या फिर आपका उस एरिया नहीं है, उस एरिया से हट के बना रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं ब्लैक लिस्ट के लिए। तो इस बातों पे आप लोग सावधानी बरतिए कि आप लोग पैसे मत लीजिए और जो उचित हो। मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ कि जो मैक्सिमम और मिनिमम पैसा ले लीजिए, नहीं, आप पैसा मत लीजिए और अच्छे कंपनी को पकड़िए जहाँ से आपको पैसा कंपनी देती हो, कि कहीं ना कहीं आपको पैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। और कहीं ना कहीं अपडेट करेंगे तो उसमें आपको 15 या 20 या 25 रुपये तो मिलता ही है। तो अपडेट भी अच्छे से कीजिए यूसीएल के माध्यम से, तो कंपनी आपको पैसा देगी। तो यूसीएल में तो नहीं बता सकता हूँ पैसा का क्या रेट है पैसों का, लेकिन आधार इनोवेट कराने के हिसाब से उसमें आपको पैसा लगभग कंपनी तय करती है, लेकिन आधार का जो कंपनी है उसका भी मैक्सिमम मैं नहीं बता सकता हूँ। उस वीडियो के माध्यम से जो मिलता है आप उसमें तय कर लीजिए और दूसरे कंपनियों से भी तुलना कर लीजिए किस कंपनी में कितना मिल रहा है। जहाँ आपको अच्छा लगे उस कंपनी में आप काम कीजिए, वर्क कीजिए, अच्छे से कीजिए, आप कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को दिमाग में जहन में बैठता है, सही लगता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।